हेलो दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रथम सर्ग का दूसरा भाग का पठन करेंगे। पहले सर्ग में हमने पढ़ा था कि कैसे बताया गया है कि मानव जो है कैसे युद्ध के इसमें चले जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि वो ना चाहते हुए भी उन्हें लड़ना पड़ता है और समुदाय लड़ना नहीं चाहता। कुछ विषैले व्यक्ति होते हैं जो अपने मतलब के खातिर ही लोगों को लड़ाते हैं और युद्ध जनित परिस्थिति के कारण कितनों के सिंदूर लूटे, कितनों के बेटे को माँ ने हराया, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। और द्वितीय सर्ग में प्रथम सर्ग के द्वितीय पाठ में हम पढ़ेंगे, इसको तुलना किया गया है कैसे युद्ध होता है। वैसे ही कुरुभूमि में एक युद्ध हुआ था, उसके साथ जो भी नरमेध की लीला हुई थी उसका वर्णन किया गया है। जैसे कि लिखा गया है कि यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, अर्थात कुरुभूमि में जब युद्ध हुआ था, नरमेध की लीला हुई थी, कितनों की प्राण गए थे उसमें। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। इसमें बताया गया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके दौरान भीम ने कैसे दुशासन को मारा था और उसके वक्ष का लहू लेकर द्रौपदी को दिया था। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे अपमान का बदला ना पूरा हो जाता है तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगी। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, मतलब उन्होंने प्रण किया था, व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के गर्म लहू से चुपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी केस की। केस जो थे 13 वर्ष से थे खुले। उन्होंने कितने वर्ष से अपना केस को खुला रखा था ना, 13 वर्ष। इसका कारण था उनका जो सभा में द्रौपदी का जो अपमान किया गया था उसका प्रतिशोध लिया किसने? भीम ने, दुशासन को मारकर। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सूत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिय के मग्न से 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। और यहाँ बताया है कि कैसे पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सूत अश्वत्थामा जो है उसके मणि को छीन कर किसके हाथ में रख दी? हाथ में रख दी प्रिया की, द्रौपदी के हाथ में रखी। प्रिया की मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, क्योंकि ना द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हुई थी, उसके प्रतिशोध स्वरूप अश्वत्थामा का मणि छीन कर लाकर द्रौपदी को दिया था पांडव भीम ने। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने के लिए चिता के सामने शेष जब था, रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। अर्थात यहाँ बताया गया है कि कौरव जो जितने थे सारे युद्ध के दौरान मारे गए और उनके मरने के बाद रोने के लिए कौन बचा है? एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा। उनके पिता और उनकी माँ ही रह गई थी और रोने के लिए और कोई भी नहीं था कौरव के माँ और पिता के अलावा। यहाँ पर एक वृद्धा से तात्पर्य क्या है? गांधारी। एक अंधे के से तात्पर्य क्या है? धृतराष्ट्र के सिवा। तो एक वृद्धा और एक अंधे के सिवा और रोने के लिए कोई नहीं था। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मातृभूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा लौट आता था, भटक कर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर महाशुनसान है, सालता जिनके हृदय में लोग वे सब जा चुके। अर्थात यहाँ वर्णन किया गया है कि कैसे एक हर्ष निनाद उठती है और वहाँ बताती है कि व्यंग सा करती है कि देख लो बाहर महाशुनसान है, मतलब युद्ध के बाद कितनी सुनसान है। जो भी युद्ध जो लड़ा गया और जिसके साथ लड़ा गया वो सब जा चुके हैं। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, जो खुशी के स्वर में, युद्ध की जीत के स्वर में एक व्यंग है। कौन सुन समझे उसे, कौन सुने और कौन समझे उसे? सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जो सब लोग हैं अर्धमृत से हो रहे आनंद से। क्योंकि ना युद्ध के बाद भी जो एक होती है निराशा ही होती है, यहाँ वर्णन किया गया है। जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्न है। तो जो जय सुरा जीत की जो स्वर ध्वनि है उसकी सनसनी से
चेतना जो मन है वो शांत है, क्योंकि ना युद्ध के बाद भी एक निराशा ही है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसे भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न, चिंताशील अपने आप में। यहाँ बताया गया है कि इस उल्लास जड़ समुदाय में भी एक व्यक्ति है, एक पुरुष है जो कुछ बोलता नहीं है पर रो रहा, मग्न, चिंताशील अपने आप में, खुद में, अंतर में रो रहा है। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। यहाँ बताया गया है कि सत्य ही तो जा चुके सब लोग, सत्य यह है कि सब लोग मर चुके हैं या जा चुके हैं। दूर ईर्ष्या द्वेष, मतलब ईर्ष्या द्वेष जो है उससे दूर जा चुके हैं, द्वंद्व कुछ नहीं है। हाहाकार से, जो ये भी हाहाकार है, मर गए जो वो नहीं सुनते, जो मर गए हैं वो कुछ भी नहीं सुनते, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है। अर्थात जो हर्ष का स्वर है, जीत का स्वर है, वो जीवितों का व्यंग है। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, यहाँ पर जो बताया गया है कि एक जो पुरुष के बारे में बताया गया था पिछले पंक्ति में, एक ही जड़ समुदाय में एक पुरुष है कि जो रो रहा है। यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ पर किस है धर्म यहाँ पर तात्पर्य है कि जो एक पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है कि जो चिंताशील अपने आप में रो रहा है, वह है धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें क्या क्या है, जिसमें कहा गया है कि स्वप्न सा देखा, किसने ना, युधिष्ठिर ने देखा। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। स्वप्न में देखा युधिष्ठिर ने सुयोधन, अर्थात दुर्योधन कह रहा कि हम तो इस पार हैं, हम तुम्हारी बात कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता है मगर अर्थ जिसका अब नहीं कोई याद है। अर्थात वह व्यंग करता हुआ युधिष्ठिर को कहता है सुयोधन कि हम जहाँ हैं वहाँ से महाभारत दिखता है, लेकिन उसका अर्थ अभी कुछ भी नहीं, कभी घटा था लेकिन उसका मूल्य हमारे लिए कुछ नहीं है। आगे हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या कि जय किसकी हुई। वो प्रश्न करता है कि आगे हम पार तुम उस पार हो, अर्थात हम तो इस पार आ गए, मतलब हमारी मृत्यु हो गई, हम परलोक में आ गए, तुम तो उस पार हो, हम पराजय की जय किसकी हुई, यह पराजय की जय किसकी हुई। व्यंग, अर्थात यह व्यंग स्वरूप कहता है। पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से। पश्चाताप अंतर्दाह का, जो भी पश्चाताप है, अंतर्दाह है, जो भी चिंता है, अब विजय उपहार भोगो चैन से, किसे बोलता है ना, युधिष्ठिर को बोलता है सुयोधन। पश्चाताप का विजय उपहार के स्वरूप। तो हर्ष का स्वर घूमता निशार सा, लड़खड़ा मर रहा कुरुक्षेत्र में। हर्ष का स्वर कहाँ घूमता है, कुरुक्षेत्र में, निशार सा और लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रब मन का कि व्यक्त शून्य का। रक्त से सींच कर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर। जो समर की मेदिनी है, भूमि है, वो लाल हो गई है नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। जो रक्त है उसके ऊपर जो धार है, खरधार है, तेज धार है, तेज प्रभाव में कौन तैरते हैं ने, अंग रथ के, गज के और बाजी के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, इस जो विध्वंस हुआ, जो युद्ध हुआ, उसके उपरांत और क्या बचा है। व्यंग ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह कारगर हुआ या उड़ गया। तो इसमें मतलब बताया गया है कि जो युद्ध के बाद क्या मिला, जो भी प्रश्न है युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न हो रहा है कि चाहता था प्राप्त में करना जिसे, तत्व वो कारगर हुआ या उड़ गए। जो हम चाहते थे प्राप्त करना वह सफल हुआ या सारे भाव जैसे उड़ गए। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, शत्रुओं के साथ ही उड़ गए हुए तत्व मेरे हाथ में व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। तो हाँ, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, मेरे हाथ में क्या छोड़कर,
व्यंग स्वरूप पश्चाताप केवल छोड़कर। और जो शत्रु थे वो चले गए, शत्रु थे वो चले गए, और जो भी प्राप्त करना चाहते थे, जो भी तत्व था वो भी उड़ गए। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे युधिष्ठिर की मनोदशा है। वो सोच रहे हैं कि देश का कैसे संहार हो गया, इतने लोग मारे गए। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोगे अहम राज्य। पुत्रपतिहीना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। अर्थात हमने तो अपनी मन की परेशानी कर ली, हमने अपना राज्य पा लिया, और द्रौपदी का जो भी अपमान था वह भी मिट गया, और वह दिव्य वस्त्रालंकृता रूप में प्रतिष्ठित हुई। लेकिन जो उसके फलस्वरूप जो पुत्रपतिहीना करोड़ों माताएं हुई, उसका क्या? रक्त से छाने हुए इस राज्य को ब्रज हो कैसे सकूंगा भोग में। अर्थात ये जो राज्य है, ये रक्त का अभिषेक करोड़ों लोगों के रक्त के बलिदान स्वरूप बना है, तो मैं कैसे अपने को इतना कठोर करके राज्य भोग सकूंगा। आदमी के खून में यह है सना। किसके? आदमी के खून में सना है, और है इसमें लहू अभिमन्यु का, और इसमें अभिमन्यु का भी लहू सम्मिलित है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ब्रज सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र। 5 पांडव होंगे कौन्तेय, तो कौन्तेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। दब गई बुद्धि जो अब तक रही खोज कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुद्बुद नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर हुए पार्थेय, मैं जाता पितामह पास हूँ। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। और इसी के साथ इस सर्ग का समापन हुआ। धन्यवाद।